अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हूँ नसीर इलियास और आज का 8th क्लास का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ एन एंड जी। सेट एन और जी का हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आज हम करेंगे इंशाल्लाह जी। इसमें जो सेट एन है वो है हमारे पास नेचुरल नंबर और जो सेट जी है वो है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे जी। आइए करते हैं इसकी पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ए एन यूनियन जी एंड जी यूनियन एन। लेफ्ट हैंड साइड में एन यूनियन जी करेंगे हम, तो सबसे पहले जो सेट एन है वो लिखा जाएगा 1 2 3 डॉट एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। यू यूनियन का आएगा यू और आगे आप लिखेंगे सेट जी और उसका भी 0 प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे डॉट्स ये चलते जाएंगे। अब आपने इन दोनों को मिला लेना है, इकट्ठा लिखना है। तो ज़ाहिर जब आप इकट्ठा लिखेंगे दोनों को मिला के तो जितना भी एन है वो सारा जी के अंदर आ रहा है, तो जो आपका आंसर आएगा वो जी वाला ही आपका आंसर आ जाएगा दोबारा। अब आपने इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखना है, आपने पहले ये रेक्टेंगल डायग्राम बनानी है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ये करेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे कि पहले आपने जी बनाएंगे, बड़ा सर्कल जी का बनाएंगे, उसके अंदर फिर एन का सर्कल बनाएंगे, क्योंकि जो एन है वो सारे का सारा जी के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले जी का बड़ा सर्कल बना के उसके अंदर फिर हम एन का सर्कल बनाएंगे। तो इसको फिर बाद में आपने क्या कर देना, ऐसे इसको कलर कर देना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये एन यूनियन जी बन जाएगा हमारे पास। सारे को आपने डार्क कर देना और किसी ऐसी पेन से करना जिससे आपके जो नंबर है अंदर से वो भी ना मिटे, अंदर सेम रहे। उसके बाद राइट हैंड साइड बिल्कुल आपकी ऐसी है, जी को आपने पहले लिखना है और एन को आपने बाद में लिखना है। ये सब पहले ये बाद में, फिर दोनों को मिलाएंगे, फिर दोबारा जी ही आंसर आएगा। इनके जी को और एन को मिलाने से दोबारा क्या आएगा, जी ही बनता है जी। अब फिर दोबारा आपने जी के अंदर एन को ही लिखना है। तो जैसे सेम वही है, इनकी वेन डायग्राम दोनों की सेम ही बनेगी। तो जी के अंदर आपने क्या किया, एन लिख दिया, जी को बड़े सर्कल में और एन को उसके अंदर शामिल कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि जो एन है वो जी के बगैर कुछ नहीं है, यानी कि जी के अंदर ही एन आएगा। इसका मतलब ये है, अगर आप इसको बाहर लिखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो जी बच्चे, आइए अब करते हैं इसकी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हम देखें एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। तो पहले आप एन की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन फिर जी की वैल्यू लिखेंगे। अब एन का और जी का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें एन ही सेम आएगा, क्योंकि इसमें प्लस 1 है, माइनस 1 है, प्लस 2 है, माइनस 2 है। तो एन में सिर्फ प्लस वाले नंबर हैं, तो उन दोनों में अगर आप मैच करेंगे तो प्लस 1 दोनों में हो गया, प्लस 2 दोनों में हो गया, प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ये प्लस वाले नंबर जो है ना वो आंसर आएगा। जी का और एन का आंसर क्या आएगा, जी ही आएगा। उसके बाद इसकी जो वेन डायग्राम है वो बनाएंगे हम सेम वैसे ही। जी का बड़ा सर्कल आप लगाएंगे, उसके अंदर एन का एक छोटा सर्कल लगाएंगे। अब इन दोनों में जो मैच हो रहे हैं बस आपने उसको कलर कर देना, बाकी से को कलर नहीं करना, यानी कि सिर्फ जी और एन में सिर्फ एन मैच हो रहा है तो आप एन को बस कलर करेंगे, बाकी आप खाली छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। इंटरसेक्शन में हम उसको कलर करते हैं तो सेम होता है, सेम इसका भी ऐसे ही, पहले आप जी लिखेंगे फिर एन लिखेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन लगा के एन की वैल्यू दोनों में मैच हो रहे हैं, फिर प्लस वाले नंबर है तो फिर आप सेम वही डायग्राम बनाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे आप इसके अंदर। तो ये हमारे पास जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ जो इंटरसेक्शन है वो भी प्रूव हो गया जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।